कैलाश पासवान जी रहेंगे, शेष पीछे वाली तरफ रहेंगे। और बासोपट्टी के पूर्व प्रमुख वीरेंद्र झा जी, जदयू के वरिष्ठ नेता, वो भी सम्मानित हमारे मंच पर रहेंगे। उनका भी नाम सूची में जोड़ लिया जाए। तूफानों में भी डटे रहे, रोक ना पाए इनको कोई आंधी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाने का सोच रखने वाले युवा नेता भाई चिराग पासवान जी है। भाई देखिए, हमारे नेता का मैनिफेस्टो तैयार है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। युवा बिहारी युवा भाई चिराग पासवान जी ने जब 2014 में चुनाव जीत करके संसद भवन पहुंचे तो सर्वप्रथम युवा आयोग और जिन भाइयों का गाड़ी इस फील्ड में है, ब्लू कलर का गाड़ी होता भाइयों बहनों, आज इस मंच पर इस सभा को संबोधन, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे मुख्य पार्षद कैलाश पासवान जी, हमारे निवर्तमान विधायक माननीय अमित किसान जी, मधुबनी से लोजपा के धन्यवाद। समय नहीं है। वीरेंद्र यादव जी से आग्रह, पूर्व प्रमुख बासोपट्टी आपसे आग्रह, वीरेंद्र यादव जी पूर्व प्रमुख बासोपट्टी आपसे आग्रह, कम शब्दों में, क्योंकि नेता का आगमन 2 से 4 मिनट में ही होने वाला है, आप कम शब्दों में विचार करें। और आप लोग भी जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी पहचान और सबसे जो कीमती चीज और ताकत है वो है आपका अनुशासन। इसीलिए आप तमाम लोगों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप जहां कहीं भी हैं, कृपया आपके जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, आप जिस उद्देश्य से अपने घर से चल करके आप इस कार्यक्रम में आप सुनने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं और समझ करके उस चीज को सफलीभूत करने के लिए, उस चीज को लागू करने के लिए आए हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप तमाम लोगों से आग्रह है कि आप जहां कहीं भी हैं, निश्चित रूप से शांति बना करके जो भी नेता लोग बोल रहे हैं उनको गौरपूर्वक उनके विचारों को निश्चित रूप से सुनने का काम करेंगे। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कह दी है, मैं सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि हम लोगों को आज के दिन में क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार और सबसे बड़ा ताकत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हम आम आवाम को दिया गया है, वो मत का ताकत है, वो वोट का ताकत है। तो जब सबसे कीमती चीज जब हमारा वोट है, तो निश्चित रूप से सबसे कीमती चीज को कहीं देने से पहले हमको एक बार नहीं 1000 बार सोच करके देना चाहिए कि मुझे अपना मत कहां देना चाहिए। और मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हवा पानी से सरकार नहीं चलती है, हवा पानी से जनता का सेवा नहीं किया जा सकता है। इस बात को जांचने और परखने की जरूरत है। और आपने तो अरुण शंकर प्रसाद जी को इससे पहले भी 10 से लेकर के 15 तक बार मौका देकर के देख लिए हैं, अमन शांति बना करके रखे थे, क्षेत्र में विकास का काम करने का काम किया था। फिर आप लोगों ने 2020 से आएंगे, तो जिसको ये मुख्यमंत्री बनाते आए हैं पहले भी, अभी भी, और फिर आपका आशीर्वाद मिल रहा है, ये भीड़ दिखा रहा है कि ये आशीर्वाद आप लोगों को इनको मिल रहा है। फिर 11 तारीख को इनको आपका आशीर्वाद मत रूपी मिलेगा, फिर ये दोबारा बनेंगे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो 2 ही काम है, विधायक का एक काम है कि आपके क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखे, उसमें भी ये नंबर 1 पर है। आप लोग पेपर ऊपर में पढ़े होंगे कि ये क्वेश्चन रखने में, यानी कि जनता की दर्द, शिकायत और कठिनाइयों को रखने में इस 245 विधानसभा के विधायकों में आपका विधायक श्री रविशंकर प्रसाद जी पूरे बिहार में नंबर 1 पर रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आपकी समस्या को रखने में भी नंबर 1, शांति अमन चैन में भी नंबर 1। और जिनको ये मुख्यमंत्री बनाते हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी को, उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज कहने की जरूरत नहीं होती है। विकास का हम हल्ला करेंगे कि हम
करते हैं उससे कुछ नहीं होता है। हम बोल देंगे पहाड़ तोड़ देंगे, आसमान तोड़ देंगे, ऐसे नेता पर मैं भी भरोसा नहीं करता हूं और ऐसा नेतागिरी करने का मैं काम भी नहीं करता हूं। इस सबसे कुछ नहीं होता है। वो जनता स्वयं देखती है, जनता स्वयं देखती है। मैं अपने चुनाव में भी लोगों को कहता रहता हूं, पंचायत चुनाव में मैं अपने 5 वर्ष मुझे देखा है कि मैं अच्छा हूं कि मैं बुरा हूं। तो मैं अगर 5 वर्ष आपने देखा ही है तो मैं 5 दिन में क्या कहूंगा कि मैं अच्छा हूं। तो आप अपने जब वापस आते हैं भ्रमण कर करके किसी काम से, मैं नहीं कहता हूं सिर्फ चुनाव में वोट मांगने के लिए, आप कर कुटमिता जाते होंगे, कोर्ट कचहरी कहीं भी जाते होंगे, आप फिर घर पर आते हैं तो अपने दिल पर हाथ रख के सुकून से आप सोचिएगा कि वास्तविक में बिहार में विकास हुआ है कि नहीं, अजीबो गरीब बदलाव हुआ कि है कि नहीं। वो चाहे सड़क की मामला हो, वो चाहे बिजली की मामला हो, चाहे स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की ठीक करने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के पहले वाली बिल्डिंग, डॉक्टर और दवा की और चिकित्सा की जो व्यवस्था थी उसमें बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये सब बदलाव हुआ है तो आज तक हमने जहां वोट दिया इसका मतलब सही जगह हमने वोट किया है, और जब सही जगह वो है तो फिर भटकने की गलत जगह जाने की क्या जरूरत है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक ऐसा सरकार, नीतीश की सरकार, एनडीए की सरकार जो कैसे सोचता है लोगों के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा है धर्म के बच्चा जो जिसे धात्री माता कहते हैं उसके लिए भी उन्होंने पोषण का व्यवस्था किया है। जब शिशु शैशवावस्था में रहता है तब भी उसके लिए अनाज देने की बात करते हैं, और जब वो बच्चा पैदा लेता है तब भी उसको पुरस्कार राशि माँ बहने को दिया जाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पढ़ने लिखने लायक होता है, फ्री शिक्षा, किताब, फ्री भोजन और उसके लिए कॉपी लीड के लिए छात्रवृत्ति के माँ बहनों को आज कोई अगर झांसा देकर के ठगने की बात करता है तो आप उस बात को याद कीजिए। कोई 1500 रुपया देने की, कुछ देने की बात करता है, आपके खाता में 5 साल तक जो पैसा पहुंचाते रहता है उस सरकार को आप चुनिएगा कि 5 दिन में जो ठगेगा उस सरकार को चुनिएगा। आप खुद भी इस बात को सोचिए, और आप अपने जब ननिहाल में है तो अपने सासुर वाले महिला को भी समझाइए, जब ससुरा में है तो नैया के जो महिलाएं हैं उनको भी समझाने का काम कीजिए। और कोई कि हमारे मंच के अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के नेता शिवराज पासवान जी और देश का विकास करते हैं, उनके नेतृत्व में भी सारा काम संभव हो सकता है। बाकी दूसरे दल में देख लीजिए जितना स्थिति खड़कर है वहाँ गठबंधन में, उतना स्थिति एनडीए में कभी नहीं आता। भाइयों, आप लोग से एक ही अनुरोध करता हूँ कि 11 तारीख को भारी मतों से अरुण शंकर प्रसाद जी को फूल छाप पर मोहर लगाकर विजय बनाए। आप लोग जितने तमाम भाई बहन है सब मिलकर अपने आप को तो वोट डालिएगा ही, मगर कम से कम अगल बगल जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी काम किए। मैं आप सभी युवा साथी से एक बार जोरदार नारा लगाइए, एनडीए के गठबंधन जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब चिल्लाना चाहता था तो एक कीचड़ में पाँव लेके जाता था, आज मेरा रोड बना हुआ है। और नीतीश कुमार जी ने